हेलो बच्चों, वेलकम टू द पढ़ाकू क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और उसमें हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटीज़ क्या होती है। तो अब हम लोग उसके आगे प्राइम फैक्टराइजेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसमें 5 पार्ट्स हैं, तो लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट विच इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। ओके, आपको पता है कि 140 है तो हमें 140 को लिख देना है राइट हैंड साइड में, ऐसी एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद देखिए अब यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पे आ रहा है 0। इसका मतलब है कि इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ओके, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 का 1 में डिवाइड नहीं जाता, तो एक साथ 14 में डिवाइड होगा, तो 2 7 जा 14 और 0 में डिवाइड होगा तो फिर 0 आ जाएगा। ओके, अब देखिए फिर से यूनिट प्लेस पे आ गया हमारा 0, तो फिर से ये डिवाइड होगा 2 से, तो 2 3 या 6। अब देखिए 1 बच गया रिमाइंडर, तो 1 और 0 मिलकर 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। अब 35 आ गया है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि अब यूनिट प्लेस पे कोई भी इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 5 35, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 से तो डिविजिबल है, पर क्या ये 3 से भी डिविजिबल है? लेट्स चेक इट आउट। तो सम ऑफ द डिजिट्स हम चेक करेंगे, तो हमारा आ रहा है 3 + 5 = 8। इसका मतलब कि वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो लेट्स डिवाइड इट विथ 5। ओके, तो 5 7 या 35 एंड 7 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो 7 का 7 से डिवाइड करेंगे और हमारा बच जाएगा राइट हैंड साइड में 1। ओके, तो we can write 140 as 2 into 5 into 7 in its prime factorization, और we can also write 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, तो 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं, वो है 156। तो सबसे पहले इस तरह से टेबल ड्रॉ करेंगे, 156 को हम लोग लिख देंगे राइट हैंड साइड के अंदर। अब देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, इसका मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ओके, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 से डिवाइड नहीं होता, 15 से होगा। 15 से होगा तो 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर बचेगा और 1 और 6 मिलकर 60 हो जाएगा, तो 2 8 जा 60। ओके, अब देखिए यूनिट प्लेस पे फिर से 8 आ रहा है, इसका मतलब इट इज डिविजिबल बाय अगेन 2। तो इसे फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। अब आ गया हमारा 39। 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है हमारा 3। तो लेट्स चेक द सम ऑफ द डिजिट्स। वो आ रहा है हमारा 3 + 9 = 12। 12 3 से डिविजिबल होता है 4 टाइम्स ऑब्वियसली, तो इसका मतलब ये होगा कि 39 भी 3 से डिविजिबल होगा। लेट्स डिवाइड इट, 3 1 जा 3। ओके, 1 आ जाएगा। अब रिमाइंडर 0 बचा था, अब आगे 9 है, तो 3 3 जा 9, 13 आ गया। 13 एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो उसका और किसी में डिवाइड नहीं जाएगा, हम इसे डिवाइड करेंगे 13 से, तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा राइट हैंड साइड में हमारा बच जाएगा 1। ओके, तो ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 30 और 2 स्क्वायर × 3 × 30। ओके, तो अब अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 3 8 2 5। देखिए सबसे पहले प्लस पे देखते हैं हम लोग, तो 5 आ रहा है ऑब्वियसली, तो 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर हमारा आता है 3, तो लेट्स चेक द सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स हम चेक करेंगे, तो वो होता है हमारा 3 + 8 + 2 + 18। ओके, 18 मतलब 3 6 जा 18। ओके, तो डिवाइड कीजिए 3 से इसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 बच गया, 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा 15 हो गया, तो इससे हम ले सकते हैं 3 5 जा। अब देखिए फिर से सम ऑफ द डिजिट चेक कर लीजिए, तो ये आ रहा है हमारा 15। 15 भी 3 से डिविजिबल है, तो लेट्स डिवाइड इट विथ 3। 3 अब 1 में नहीं आएगा, तो हम 12 को लेंगे, 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर बचाएगा, 15 हो जाएगा, और 3 5 जा 15। अब देखिए हमारा आ गया 4 2 5। 4 2 5 का सम ऑफ द डिजिट आप चेक करेंगे, तो वो हमारा आता है 11। तो इस बार ये 3 से डिविजिबल नहीं है, पर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट प्लेस के ऊपर हमारा 5 है। तो चलिए 5 से डिवाइड करते हैं इसे, तो देखिए 4 में 5 का डिवाइड नहीं होता, 42 में करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा
5 8 या 42 बचेगा, 25 हो गया, 5 5 जा 25, 85, ओके। 85 में फिर से 5 का डिवाइड होता है, तो लेट्स स्टार्ट विथ 5। तो 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर बचेगा, 35 हो जाएगा, तो 5 7 जा 35, 17 आ गया। अब 17 प्राइम नंबर है क्या, बताओ, प्राइम नंबर है ना 17। अब ये तो याद आना चाहिए यार, प्राइम नंबर कौन सा है कौन सा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, मैंने 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स लिख दिए, ठीक है। तो 70 इट्स डिविजिबल बाय 70 और यहाँ आ गया अपना, ओके। तो हम 3 8 2 5 पर लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 70। तो यहाँ 3 भी 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 70, ओके। अब लेते हैं थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन, 5005, ओके। तो ऑब्वियसली यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 से तो डिविजिबल है, बट हम चेक कर लेते हैं कि 2 और 3 से है, यार 2 से है क्या, नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। 3 से है क्या, सम ऑफ द डिजिट चेक कर लेते हैं, 10 आता है तो नहीं है, 5 + 5 10 होता है, बाकी 2 0 है, ठीक है। तो किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा 5 से। तो ये करिए, 5 1 जा 5, दोनों बार 0, फिर वापस 5 1 जा 5, 100। अब देखिए, आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर आप इस तरह से डिवाइड नहीं करना चाहते डायरेक्ट, और आपको लगता है कि मेरे से गलती हो सकती है, तो आप इसे सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम बचपन में कर देते हैं छोटे बच्चों की तरह, ठीक है, कर सकते हैं क्योंकि हम भी बच्चे ही हैं, ठीक है ना। तो कीजिए, 7 का 1 में नहीं जाता, पूरा 10 लेंगे, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचेगा हमारा 3, 0 को उतार दिया, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बचा, 21 हो गया, 7 3 जा 28। तो देखिए पूरा डिवाइड हो गया 7 से, और हमारा क्या बच गया, 143। हाँ ठीक है, 143 आते ही तुम लोग कुछ और मत सोचा करो, 143 लिखो, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान देना है अभी, ठीक है। अब देखिए 143 क्या 7 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली नहीं है, मुझे पता लग रहा है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 7 से नहीं है। अगला प्राइम नंबर हमारा आता है 11। 11 में देखिए, अब 11 में हम लोग क्या करते थे, 11 में हमने बताया था डिविजिबल कंडीशन क्या बताई थी, कि अल्टरनेटिव डिजिट्स का सम इक्वल होना चाहिए। जैसे 1 4 3 है, तो फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस का सम जो है वो सेकंड प्लेस पे जो डिजिट है उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर 4 डिजिट्स होते तो फर्स्ट एंड थर्ड का सम सेकंड एंड फोर्थ के इक्वल होना चाहिए, तब वो 11 से डिविजिबल होता है, ओके। तो देखिए सम देखिए, 3 + 1 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 यहाँ पे भी 4 आ रहा है, इसका मतलब कि इट्स डिविजिबल बाय 11। 11 से कीजिए, 11 1 जा 11, रिमाइंडर बचा 3, ये हो गया 33, तो 11 3 जा 33, 13 का डिवाइड करेंगे हम 13 से, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 1, ओके। तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 30, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरा फेवरेट भी है, 7429। तो सबसे पहले देखिए यूनिट प्लेस पे 9 है, तो 2 से डिविजिबल तो नहीं है। अब हमारा अगला प्लान है सम ऑफ डिजिट्स चेक करने का, तो वो हमने चेक किया, 22 आता है, तो 22 का मतलब वो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, ओके। अगला कौन सा आता है हमारा प्राइम नंबर, 7 आता है, 7 से करके देख लेते हैं एक बार, 7 1 जा 7, 4 से डिवाइड नहीं होता, 0 लिख दिया, 7 6 जा 42 हुआ, और 9 आ गया, तो रिमाइंडर 2 बचता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है हमारा, 11। 11 में हमने अल्टरनेटिव सम्स का डिजिट चेक किया, तो यहाँ तो 7 + 2 होता है 9, और वहाँ 4 + 9 होता है 30, तो 9 और 30 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है, ओके। अब हम करते हैं 13 से डिवाइड, तो मैंने डिवाइड करके दिखाया है, स्क्रीन पे देखिए आप, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका बचता है 19, और 19 से वापस करेंगे एक बार आप, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 6 बचेगा, ओके। तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अब अगला प्राइम नंबर हमारे पास आता है 17 से करके देखते हैं। तो देखिए 17 से मैंने किया, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, और हमारे पास आता है 437। तो लिख देंगे 17 से डिवाइड करेंगे, इसे लिख देंगे 437। अब देखिए, अब आपको 70 तक के प्राइम नंबर आप चेक कर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वापस यहाँ पे 2 से चेक नहीं करना है,
आपको चेक करना है 17 के आगे से, ठीक है, 17 से चेक करना है, 17 को भी करना है और उसके आगे भी करना है। तो ठीक है, 17 से एक बार 437 का डिवाइड करते हैं तो हमारा ये रिमाइंडर बच जाता है 12, ठीक है। तो 17 से डिवाइड नहीं हुआ, 19 से करके देखते हैं, 19 से ये कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, 23 बचता है और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 23 को डिवाइड करेंगे 23 से, वहाँ आ जाएगा। तो 7429 हम लोग लिख सकते हैं 70 इंटू 90 इंटू 23। देखिए टी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है 749, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, उसका स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट के 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हमारी एक्सरसाइज 1.1 में थी वो हमने पूरी कर ली है। पर अभी मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल है जो थोड़ा सा दिमाग चलाने पे आपको मजबूर करेगा, अपार्ट फ्रॉम दिस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो देखिए एग्जांपल 1, कंसीडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, check whether there is any value of n for which 4 power n ends with the digit 0. 4 power n जो है उसमें डिजिट एंड्स विद 0 मतलब यूनिट प्लेस पे आना चाहिए 0। तो क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है कि आपको प्रूव करना है कि 4 पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n क्या कभी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो यूनिट प्लेस पे 0 के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, एंड्स विद 0, इसका मतलब होना चाहिए कि वो मल्टीपल होना चाहिए हमारा 5 और 2 का। 4 पावर n शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड 2। तो जब हम 4 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 भी आना चाहिए और 2 भी आना चाहिए, क्योंकि 5 एंड 2 का मल्टीपल मिलके बनाते हैं यूनिट प्लेस पे 0। जैसे 10 देख लीजिए तो 5 इंटू 2 से बनता है, 20 देख लीजिए इसमें भी देखिए 2 इंटू 5 आ रहा है, 30 में देखिए 2 इंटू 5, 3 भी आ रहा है लेकिन 2 इंटू 5 आ रहा है, 40 में देखिए 2 इंटू 5 आ रहा है। तो कभी भी यूनिट प्लेस पे 0 आता है तो 2 और 5 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। तो अब करते हैं हम 4 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन। सर 4 पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, आपने तो डिजिट्स का सिखाया है, 4 पावर n का हम लोग कैसे करेंगे। देखिए कॉमन मैथमेटिक्स यूज़ कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 2, ओके, की पावर n लिख दिया। अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2 की पावर 2n हो गया, ओके, 2 की पावर 2n हो गया। तो यहाँ पर 5 का फैक्टर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 4 पावर n जो है वो कभी भी ऐसा डिजिट पॉसिबल नहीं है जो एंड्स विद 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से हमारे पता है कि केवल एक ही यूनिक फैक्टराइजेशन हो सकता है किसी भी कंपोजिट नंबर का, तो इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता, ठीक है। तो कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी कि 4 पावर n जो है वो 5 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर पूरी क्लास। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले LCM एंड HCF ऑफ 2 डिजिट्स, और हो सके तो हम लोग 3 डिजिट्स भी कवर कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग एक साथ करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट। तो आने वाली 2 क्लासेस में हम लोग 1.1 कंप्लीट कर लेंगे और फिर 3rd क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो बेटर कंटेंट बनाने के लिए। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो मैं और अच्छे से मेहनत कर पाऊँगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, एक बार आप भी इन क्वेश्चंस को जो मैंने बताया उनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आप उनके प्राइम फैक्टराइजेशन का है, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में परफेक्ट होना है, क्योंकि LCM और LCM में प्राइम फैक्टराइजेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बिना HCF और LCM नहीं निकाल सकते, कैसे जानेंगे अगली क्लास में, ठीक है। गुड लक, टाटा, बाय बाय।